औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले पाकिस्तान के लिए ईद उल अज़हा का पहला दिन और आज दूसरा दिन खैरियत से गुजारा। लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करके, जो अम्बिया की सुन्नत है और सदियों से जारी है, अदा करके कुर्बानियाँ दी और उन्हीं सुन्नतों से मुतल्लिक एक फ़रीज़ा, हज का फ़रीज़ा, फिर वहाँ पे कुर्बानी, फिर बाकी जो अम्बिया की सुन्नतें हैं वो भी लोगों ने अदा की। जिन लोगों ने हज किया, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियाँ और हज कबूल फ़रमाए। नाज़रीन, अभी जिस लम्हे ये रिकॉर्डिंग की जा रही है इस प्रोग्राम की, इससे चंद मिनट पहले ईद के बड़े खूबसूरत और रंगारंग प्रोग्राम चल रहे थे टेलीविज़न पर, और इसी दौरान ब्रेकिंग न्यूज़ आई और उन खूबसूरत प्रोग्रामों के दरमियान जो एक अच्छी दूसरा दिन था, लोग एक तफरीह उन्हें मिली हुई थी इन मुश्किल हालात में और परेशानियों के माहौल में, कि इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने डीज़ल की कीमत में 7.5 रुपये इजाफ़े की बदखबरी सुना के लोगों की जो नमकीन ईद थी वो कड़वी करने की कोशिश की। बहरहाल आपके इल्म में है कि इसहाक डार साहब जब ये वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो उनके हवाले से वो ख़ुद भी और उनके लोग ये कह रहे थे इसहाक आएगा तो डॉलरों की बारिश हो जाएगी। और जो इसहाक डार का जो IMF के हवाले से आई डोंट केयर से शुरू होने वाला सफ़र बिल आखिर अमेरिका के ज़रिए मिन्नतें करवा कर, जूतियाँ पकड़ के और हर एक शर्त मान कर, और इस जो बजट 5.5 हफ़्तों की मेहमान हुकूमत ने जो बजट इस वक्त पेश किया, उस बजट में जो शुरू में बजट पेश किया और दरमियान में IMF की शराइत पे मज़ीद उसमें टैक्सों की भरमार कर दी गई और इजाफ़ा कर दिया गया। तो बहरहाल ये एक इसहाक डार साहब के हवाले से एक उनकी एक शख्सियत है कि वो जो कुछ कहते हैं करते उसके ख़िलाफ़ हैं। नाज़रीन, दुबई में इस हफ़्ते ईद के हफ़्ते में एक इकट्ठ हुआ और वो इकट्ठ पाकिस्तान के उन खुशकिस्मत ख़ानदानों और उन खुशकिस्मत लोगों का है जो गुज़श्ता 30-40 साल से हुक्मरान हैं, जो यहाँ से कमाते हैं और सारे का सारा बाहर लेके जाते हैं। कोई दुबई में रखता है, कोई स्विट्ज़रलैंड में रखता है, कोई लंदन में रखता है, कोई किसी और जगह रखता है, और फिर वो जब उनके चरने के दिन आते हैं तो हरी हरी घास के लिए हरे हरे मुल्क में वो तशरीफ़ ले आते हैं और फिर यहाँ से वो एक 5 साल लगा के फिर वो अपना पेट भर के, अपनी जेबें भर के और अपने सलूके भर के तो फिर वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। जो दुबई में इस वक्त इकट्ठ हुआ वो क्या इकट्ठ था? वो यकीनन फ़ैसले तो लोगों ने पर्ची के ज़रिए से करने हैं, या जो कुछ बड़े लोग हैं, बड़े इदारे हैं, उन्होंने जिस तरह से जो बंदर बांट करनी है वो उन्होंने करनी है। लेकिन वहाँ पे जो बंदर बांट हुई वो ये हुआ कि किस जमात को किस सूबे में किस तरह से क्या क्या सीटें मिलनी चाहिए और किन किन पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। कुछ वो पार्टियाँ 13-14 जमातें कि जो PDM रजीम चेंज का हिस्सा थी, और उसके अलावा कुछ नज़र ना आने वाली जमातें, और फिर जो जमातें पीपल्स पार्टी और ANP जो इस वक्त PDM का हिस्सा बज़ाहिर नहीं है लेकिन हुकूमत में तो शामिल है, उनके वज़ीर भी हैं, वो क्या लेंगे, पंजाब में क्या लेंगे, और नून को सिंध में क्या मिलेगा, और KPK में दोनों पार्टियों का क्या मिलेगा। और इसके अलावा जो बड़ी उसमें ज़रूरी बात यह है कि जिस तरह से PTI को तोड़ने के लिए और इमरान खान को अकेला करने के लिए जो जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और फिर फौरी तौर पे उजलत में एक पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने की जो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, इस्तेहकाम पार्टी बनाई है, उस पार्टी और फिर 2-3 और जमातें हैं जो जिस तरह से चौधरी शहजाद साहब की काफ लीग को तगड़ा करने की कोशिश की गई, और फिर खटक साहब के ज़रिए से इंतज़ार हो रहा है कि KPK में खटक साहब का ग्रुप क्या करता है, और इसी तरह से मुराद रास का ग्रुप है पंजाब में, और ये सारी चीज़ें ये हैं कि वहाँ तय करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई हौसला अफजा नताइज अभी तक वो ये सारी जमातें नहीं दे सकी हैं, और ना ही कोई बड़ा कोई एलामिया कोई सामने आया है। लेकिन इस सारे के बावजूद वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में किस तरह से PTI से जान छुड़ाने के लिए
कोई ऐसा इलेक्शन कोई लड़ा जाए कि जिसमें PTI ना हो, बल्ले का इंतखाबी निशान ना हो और इमरान खान का साथ देने वाला कोई बंदा उम्मीदवार मैदान में ना हो, तभी एक सूरत हो सकती है कि वो इलेक्शन जीते। वरना उन्हें पता है कि पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ सर्वे हो रहे हैं पाकिस्तान के आमदा इलेक्शन के लिए, उसके हवाले से वो सारे सर्वे ये नतीजा दे रहे हैं कि इमरान खान की कोई हल्का ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई 70-75% से कम एवरेज नज़र आई हो, और बाद हल्के ऐसे हैं कि जहाँ 90+ एवरेज नज़र आ रही है इन सर्वेज़ में। बहरहाल जो होगा अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे, और जो होगा जब भी होगा तो लोगों का जो रवैया है इस वक्त वो एक ही तरफ झुकाव नज़र आ रहा है, और वो उस पार्टी के साथ के जिनके साथ जुल्म हो रहे हैं, जिनको तख्ता मश्क बनाया हुआ है और जिसको पार्टी को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए सारे के सारे मिले हुए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और बात पे हम इशू पे बात करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो आइन के मुताबिक 5.5 हफ्तों की मेहमान हुकूमत है। उसकी वजह यह है कि जून जा चुका, जुलाई कल से शुरू है, और अगस्त के पौने 2 हफ्ते इन्होंने, चूँकि 14 अगस्त से पहले पहले, अब दो सूरतें, एक तो यह है कि अगर मियाद मुकर्रर की जाए तो फिर 12-13 अगस्त को ये हुकूमत तोड़ेंगे, और अगर उससे पहले तोड़नी हो, क्योंकि 90 दिन और 60 दिन की इसमें भी एक चीज़ है, अगर पहले तोड़ेंगे तो फिर वो 90 दिन मिल जाएंगे, और अगर मुकम्मल होता है, मियाद मुकम्मल होती है तो फिर 60 दिन है। तो हर सूरत में इलेक्शन जो है वो अक्टूबर-नवंबर में सरकार को कराने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो सच्ची बात यह है, और जो जिस तरह से PDM के सरबराह से लेकर बहुत सारे लोग जो PDM में शामिल हैं जो कुछ कह रहे हैं, उनके बकौल जिस तरह से जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। जमहूरी मुल्क में बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त क्या हैसियत है उनकी कि किस अंदाज से वो कहते हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। आया उनका नाम आइन है, आया उनका नाम रियासत है, आया उनका नाम इलेक्शन कमिश्नर है, आया उनका नाम क्या है कि वो जिसकी वजह से वो कहते हैं। फिर इसी तरह से फजल रहमान साहब ने कहा था कि इलेक्शन तब होंगे जब हम चाहेंगे, तो एक मासी वेड़ा हो गया, एक शुगल शगल हो गया। बहरहाल देखिए होता क्या है। अगर इन्होंने पाकिस्तान को एक आने वाली एक क़यामत से बचाना है तो इलेक्शन वक्त पे करवाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना है, मुश्किलात से दो चार करना है, तो फिर भी खींचे जाएँ इसको जब तक ये खींच सकते हैं। नाज़रीन, निगरान कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक निगरान सेटअप जो आता है वो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आता है। पाकिस्तान के सूबों में इस वक्त 2 निगरान हुकूमतें कायम हैं, KPKM में और पंजाब में। बदकिस्मती से और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पे इलेक्शन तो नहीं हुए, जो मियाद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो गुजर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वही निगरान सेटअप जारी है। और अगरचे वो कानून और आइन के मुताबिक जो बड़े जूरिस्ट हैं, जो बड़े लॉयर्स हैं, जो सीनियर लोग हैं आइन और कानून की जो तशरीह करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत बैठी हुई है, लेकिन बैठी हुई है। दिलचस्प बात यह कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि हमें लगा हो कि ये निगरान हुकूमत है। जिस अंदाज से उसके वज़ीर, उसका वज़ीर आला और उनके बाकी जो लोग हैं मशीर हैं, वो सारे जिस अंदाज से PDM की हुकूमत की हमायत में और इमरान खान की मुखालफत में बोलते हैं और जो इक़दाम करते हैं, उससे एक लम्हे के लिए महसूस नहीं हुआ कौम को कि ये हुकूमत निगरानों की हुकूमत है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से मुकदमा चल रहा है वो 2 दिन के बाद यानी सोमवार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी समाअत होनी है, और फिर जल्द अज जल्द बहुत तवक्को है कि 2-3 दिनों में या अगला जो हफ्ता है उसका जुमा आने से पहले पहले शायद वो इस मुकदमे का फ़ैसला कर दिया जाए, क्योंकि इस मुकदमे ने कोई ज़्यादा लम्हा नहीं चलना। चीफ जस्टिस साहब ये पहले कह चुके थे। अगर पाकिस्तान में कोई आइन है, अगर पाकिस्तान में कोई कानून है, अगर पाकिस्तान में कोई अदालती निज़ाम मौजूद है, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, और पाकिस्तान की अदलिया पर इत्माद किया जाएगा। लेकिन अगर फ़ैसला कुछ और आता है तो उससे मुराद यह है कि सरज़मीन बेआइन है। नाज़रीन, ईद का मौका है, हम अपने शोदा को नहीं भूलते। वो कौमी शोदा, वो इदारों के शोदा, वो सिपाह के शोदा और जमहूरियत के शोदा, जिनमें अरशद शरीफ और ज़िले शाह जैसे लोग भी शामिल हैं, उन शोदा को हम नहीं भूलते। उसके साथ साथ जो गुमशुदा लोग हैं, इमरान रियाज साहब जैसे लोग, बेशुमार लोग ऐसे,
और फिर ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से जो सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग, दर्जनों ख़वातीन, दर्जनों बच्चे और हज़ारों, जिनकी तादाद 10,000 से शायद ज़्यादा बनती है, हज़ारों लोग जो इस वक्त तख्ता मश्क बने हुए चक्की में पिस रहे हैं जुल्म की, उनके लिए हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ये है और हमारा ये ईमान है और ये हमारा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। नाज़रीन, 1969 में आप जाइए तो उस साल में एक फ़िल्म बनी थी ज़रका के नाम से, जो कि आज़ादी के हवाले से फ़िल्म थी। बुनियादी तौर पे फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से एक फ़िल्म थी कि वहाँ एक कहानी थी, स्टोरी थी जो हकीकी वाक़या था। उसके पस मंज़र में रियाज़ शाहिद साहब ने, उन्होंने डायरेक्टर भी वही थे, प्रोड्यूसर भी इस फ़िल्म के वही थे। उस फ़िल्म में एक बहुत मकबूल गाना था जो इस वक्त जो सियासी जमात तख्ता मश्क है उसके उन लोगों को जो उसके शुहदा हैं, उसके ज़ख्मी हैं, उसके जो पाबंद सलासल लोग हैं, जिन लोगों वो ख़वातीन जो इस वक्त कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं किसी गुनाह के बगैर, तो वो उसके जो बैकग्राउंड में वो नगमा चलता है वो उसी ज़रका फ़िल्म का था कि जिसमें वो रियाज़ शाहिद साहब की फ़िल्म में जो गाना था वो ये था कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। ईद के मौके पे पाकिस्तान के बड़ों ने जो अमन के हवाले से, जो सलामती के हवाले से, जो जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से, रोशन पाकिस्तान के हवाले से जो लिखे लिखाए बयानात अपने जो उनके सेक्रेटरीज या उनका जो स्टाफ लिखा लिखाया बयान भेज देता है जिसका उन्हें पता भी नहीं होता, तो वो बयानात, लिखे लिखाए बयानात वाले लोग काश इस फिल्म के, इस गाने के इन बोलों पे एक दफ़ा गौर कर लें कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।